बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पिछले लेक्चर की क्वेरी देखते हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है। पहली क्वेरी ये है कि मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था 2 4 2 4। अब वो ये कह रहे हैं कि सर जब हम सैंपल्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल विद रिप्लेसमेंट से तो n की पावर n आती है। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन साइज कितना है 4 कैपिटल 4 क्योंकि ये पॉपुलेशन हमारे पास गिवन थी। और मैंने आपको कहा था कि सैंपल साइज आपने लेना है 2 का भी लेना है या 3 का भी लेना है, जितने का भी लेना है, ठीक है। और अगर सैंपल साइज 2 का लेते हैं तो कैपिटल N कितना है हमारा 4 सैंपल 2। टोटल सैंपल्स हमारे पास कितने बन गए, इसे हम कहते हैं टोटल पॉसिबल ऑल पॉसिबल सैंपल्स। कितने बनेंगे 16 बनेंगे अगर सैंपल साइज 2 का लेते हैं। अब वो कह रहे थे, अक्सर लोगों का मसला ये आ रहा था कि ये 2 और ये 2, ये भी 2 आ रहा है ये 2 आ रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जैसे एक क्लास में अगर 2 बंदों के नाम सेम हो तो इसका मतलब वो ये नहीं होता कि वो दोनों बंदे एक ही तरह के हैं। तो हो सकता है कि 2 ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनके नाम सेम हो। तो ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट ये 4 पॉपुलेशन दी गई हैं और चारों पॉपुलेशन यूनिट्स हैं और चारों डिफरेंट हैं। तो अब देखें सबसे पहले सैंपल्स बनाना कि 2 के साथ सैंपल्स कैसे बनाते हैं हम। 2 के साथ 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। 2 के साथ 2 आएगा, देखो 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, ठीक है। 2 के साथ फिर 2, 2 के साथ 4, ठीक है, पहला हो गया, छोड़ देना। 4 के साथ 2, 4 के साथ 4, 4 के साथ 2, 4 के साथ 4। अब इसको पकड़ लेना है, 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 4 के साथ 2, 4 के साथ 4, 4 के साथ 2, 4 के साथ 4। अब देख लें टोटल सैंपल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही मैंने आपको कहा था, ठीक है। अब क्या करना है, 2 के साथ 2 आएगा, फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 2, 2 के साथ 4। ये नहीं, कोई सेम हो सकता है, एक ही तरह का हो सकता है पॉपुलेशन यूनिट, कोई मसला नहीं है। इसी तरह आप 4 पे आ जाए, 4 2 4 4 4 2 4 4। फिर इधर आ जाना है 2 2 2 4 2 2 2 4। फिर इधर आ जाना है 4 2 4 4 4 2 4 4। ये 16 सैंपल्स आपके टोटल पॉसिबल। ये पहली क्वेरी थी, ठीक है। और सेकंड क्वेरी ये थी, मुझे ये पूछा गया था कि क्वेरी नंबर 2, एक मैंने एग्जांपल कराई थी विदाउट रिप्लेसमेंट की लास्ट लेक्चर में। उसमें पॉपुलेशन थी 2 4 6 8। यहाँ पे पॉपुलेशन साइज कितना है 4, सैंपल साइज कितना है था 3 था। सैंपल्स बनाने थे, वहाँ पे मैंने आपको कहा कि अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए फार्मूला क्या आता है, NCN कम्बिनेशन वाला, ये वही है जो कम्बिनेशन में लिखते हैं। एन कैपिटल एन कितना है 4 4C3, ऐसे भी लिख सकते हैं और 4C3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 4C3 4। तो टोटल ऑल पॉसिबल सैंपल्स कितने बनेंगे 4 बनेंगे 4। वहाँ पे 1 एक मिस हो गया था, इस वजह से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर सैंपल साइज 3 हो, बनाने का तरीका एक बार सीख लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, x को ऐसे फिक्स कर लेना, ठीक है, और इसको इसके साथ 1 स्टार बना लिया।
अब देखें इसको मूव मूव करवाना है 2 4 6, 3 का सैंपल लेना है 2 4 6 2 4 8 2 4 8। अब 2 4 आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट स्टार हो गया। अब डबल स्टार दे देना। अब वह फर्स्ट स्टार मतलब ये इसको ले लिया, अब सेकंड के साथ लेना है 2 6 8 2 6 8। अब 2 6 के साथ आगे कुछ नहीं है तो मतलब 2 8 बचता है, 2 का सैंपल बस छोड़ देना। जब पहला हो जाएगा आपने इसको ऐसे रिमूव कर देना। ठीक है, आप फिर दोबारा शुरू करेंगे। इस पे गोल आ गया, इस पे स्टेरिक आ जाएगा तो 4 6 8 4 6 8। ये चार पॉसिबल सैंपल्स बने हैं। कितने साइज के? 3 साइज के। देखें 1 2 3, इसका भी साइज 3 है 3 है 3, तमाम सेम साइज के हैं। जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चन में ये देखो सैंपल साइज कितना था? 2 था, तो सारे सैंपल्स जो थे सेम साइज के हैं। 2 साइज 2 साइज 2 साइज, देखो 2 साइज। ये 2 क्यूरीज थी जो मैंने आपको सॉल्व करवा दी। आज हमारा जो टॉपिक है ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार बनाना सीखेंगे। नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन देखेंगे, एक्स बार की प्रॉपर्टीज जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तीसरा इसके रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट दे दूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस के रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम सीख सकें। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन दी गई है 135, ये पॉपुलेशन हमें गिवन होगी 135, ये पॉपुलेशन दी गई है 7। सैंपल साइज भी दिया गया होगा, फॉर एग्जांपल सैंपल साइज 3 दिया गया, और ये कहा गया विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट। ये भी क्वेश्चन में कहा होगा कि विद से करना है या विदाउट रिप्लेसमेंट से करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना। NCN ऐसे लिख लें या NCN ऐसे लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल N हमारे पास कितना है? 1 2 3 4, यानी पॉपुलेशन यूनिट्स 4, तो 4C स्मॉल n क्या है? 3। 4C3 4 होता है। ये पॉसिबल ऑल पॉसिबल वेज बन गए। कितने बनेंगे? 4। कैसे बनाना है? विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया, सैंपल साइज 3 है, तो आपने क्या लिखना है? हमने एक बनानी क्या थी? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। तो यहाँ पे पहले सैंपल्स बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सैंपल्स, क्या करना है? इसको इसके साथ फिक्स कर लेना है। तो 135 3 का साइज होना चाहिए 137। ठीक है, अब 13 के साथ आगे कुछ नहीं हो सकता, तो इसको डबल स्टैर, तो 157 आ जाएगा 157। या पहला हो जाए उसको ऐसे कर देना, अब इसको गोल कर लेना, इस पे स्टैरिक आ जाएगा तो 357 आ जाएगा। ये 4 पॉसिबल वेज बने थे, तो हमारे पास 1 2 3 4 आ गए हैं। अब हमने बनानी क्या थी? हमने बनानी है, ऊपर लिखेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार। मैंने आपको बताया था कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब भी बनानी है किसी न किसी स्टैटिस्टिक की बनाएंगे, मीन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की, प्रोपोर्शन की। हम मीन की बनाना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले वो मीन आ जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन आ जाएगी। पी एक्स बार भी लिखते हैं, मैंने आपको कहा था एफ ऑफ एक्स बार भी लिखते हैं, एक ही बात है। सही है। अब एक्स बार का मतलब क्या है? मीन। मीन किसका होगा? सैंपल्स की बात कर रहे हैं, तो सैंपल तो हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये तो सैंपल्स हैं, मीन नहीं है, तो मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने का तरीका क्या है? इन तीनों को ऐड कर देना है। 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि टोटल सबको ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दें, मीन आ जाएगा। इन सब को टोटल करें, 3 पे डिवाइड कर दें, 7 3 10, ये 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11/3। ये क्या आ जाएगा? 7 5 12 1 13/3। ये क्या आ जाएगा?
5 7 12 3 15/3। इसको भी ये रेशियो की फॉर्म में, तो इसे भी रेशियो की 5 3 8 9 9/3, 9/3 लिख लें, 3 लिख लें की बात है। मैं पैटर्न सेम रखना चाह रहा हूँ, 9/3 11/3 13/3 5 15/3, ठीक है। अब इनमें सबसे छोटा क्या है, वो है 9/3, फिर 11/3, फिर 13/3 और यहाँ 15/3। यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा था, सारे सिंगल टाइम आ रहे थे, इसलिए ऐसे लिख रही है। इन सब में 9/3 कितनी बार आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी। टोटल कितने सैंपल्स हैं, 1 2 3 4, तो 1/4। 11/3 सैंपल्स में कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो 1/4। 13/3 कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो 1/4। 15 कितनी बार आ रहा है, 15/3 1 टाइम आ रहा है, किस में से, टोटल 4 है। इनको सम करके देख सकते हैं, 1/4 1/4 1/5 1/4, तो ये 4/4 आ जाएगा, यानी आंसर 1 आ जाएगा। तो मैंने आपको कहा था प्रोबेबिलिटी 1 होगी हमेशा, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, ये हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है सैम्पल मीन की, विदाउट रिप्लेसमेंट इस्तेमाल करते हुए ये पॉपुलेशन हमें दी गई थी। अब इसमें साथ ही प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज यहीं पे लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज किसकी सीखना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टीज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब इनको ऐड करने से इसकी जो इन सब को ऐड करने से हमेशा जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1 के इक्वल होगी। नंबर 2 प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव नहीं होगी। देखो ये भी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, 0 से बड़ी। इन अदर वर्ड 0 से बड़ी का मतलब यही होता है कि पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि ये साइन कहाँ से आया है। ये देखो, आपने नंबर लाइन देखी होगी, ये नंबर लाइन है, ऐसी ही होती है ना नंबर लाइन, यहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। इससे मुराद होता है ग्रेटर, इससे मुराद होता है लेस देन। ये ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव वाली साइड है। यहाँ पे 0 है तो इधर क्या आएगा, 1 2 3, ये ग्रेटर वाले हैं, ये नेगेटिव है, -1 -2 -3, ये नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, तो पी एक्स बार ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से बड़े, मतलब ये वाले, ये मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये प्रॉपर्टीज है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। मगर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पल मीन, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन की, के जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दो हैं कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, हमेशा सम करेंगे प्रोबेबिलिटी का वो 1 आएगा, और कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सही है। 0 क्यों नहीं हो सकती, 0 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हम कोई भी ऐसा, यहाँ पे कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 0, कोई ना कोई तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़रूर होगी। ठीक है, फिर कंफर्म कर लें, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी भी स्टैटिस्टिक की आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो उनमें ये दो प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करती होगी, लाजमी होल्ड करती होगी। अगर इनमें से एक भी होल्ड ना करे तो वो प्रोबेबिलिटी वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। क्या टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ सैंपल मीन एक्स बार। इसकी दो प्रॉपर्टीज, म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, नंबर 2 है सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ये विद रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल करते हैं। अगर विदाउट हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 अंडर रूट। यानी दो प्रॉपर्टीज हैं, विद रिप्लेसमेंट के साथ ये और ये है, और विदाउट के साथ ये और ये है। ठीक हो गया। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन की हैं। ठीक हो गया। अब वेरीफाई कर सकते हैं पीछे वाले क्वेश्चन के साथ। ये जो क्वेश्चन हमने किया था, ये जो क्वेश्चन किया था, इसमें हम वेरीफाई कर सकते हैं वो प्रॉपर्टीज़ को। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? अब मैं इनके फार्मूले आपको लिख के दिखा दूँ कि इनके फार्मूले क्या हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए। म्यू एक्स बार किसके इक्वल होता है? म्यू एक्स बार हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार। ठीक है, इसका फार्मूला। और म्यू किसके इक्वल होता है? म्यू वो इक्वल होता है जैसे सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन। जैसे हम पहले पढ़ते नहीं रहे, हमने पहले पढ़ा था पिछली क्लासेस में, एक्स बार बराबर होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये पढ़ा नहीं? वो सैंपल्स के लिए होता था। अब हमारे पास पॉपुलेशन है तो एक्स बार म्यू बन गया, यानी पॉपुलेशन मीन है, और स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन आ गया, क्योंकि पॉपुलेशन इस्तेमाल हो रही है तो पॉपुलेशन साइज, अगर सैंपल इस्तेमाल हो तो सैंपल साइज। तो ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, एक्स बार इज इक्वल टू सम, ये वही है, मगर वो सैंपल्स के लिए था, ये पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, ये फार्मूला ये लिखा हुआ है, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स बार डॉट पी ओ एक्स बार, मतलब एक्स बार मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स बार एंड देन सम। और म्यू बराबर है सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन के। अब सिग्मा एक्स बार और सिग्मा को देख लेते हैं। सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल होता है? सिग्मा एक्स बार इक्वल होता है सम ऑफ एक्स बार का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार माइनस सम ऑफ एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन है तो अंडर रूट भी आएगा। सही है। इसी तरह ये सिग्मा एक्स बार इसके इक्वल हो गया। दूसरा यहाँ पे इस्तेमाल जो हो रहा है, सिग्मा एक्स का फार्मूला ये हो गया, और स्मॉल एन सैंपल साइज है मैं बताया। सिग्मा का फार्मूला हम देख लेते हैं, सिग्मा इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन मनफी सम ऑफ एक्स ओवर एन होल स्क्वायर अंडर रूट। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का सम ऑफ एक्स बार डिवाइड बाय एन सम ऑफ एक्स ओवर एन होल स्क्वायर अंडर रूट, अगर आपको याद हो, ये पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा लाजमी आप। ये भी उसी के पहले सैंपल साइज था, तो सैंपल साइज इसलिए सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन था। ये पॉपुलेशन है, ये सिग्मा है, सिग्मा SIGMA, इसे सिग्मा पढ़ना है आपने। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। और ये कोई इस तरह लिख देता है, भाई इस तरह नहीं लिखना, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो। इससे मुराद तो डेल्टा होता है, डेल्टा चेंज को जाहिर करता है, ये चेंज नहीं है। सिग्मा वेरिएशन है यहाँ पे, ये सिग्मा वेरिएशन को जाहिर करता है, ये डेल्टा है। इस तरह ही लिखना। लिखने का तरीका आपको बता देता हूँ, ऐसे करके ऐसे मूवमेंट करनी है, फिर देख लें, ऐसे करके ऐसे मूवमेंट, ऐसे करके ऐसे, ये सिग्मा है। ठीक है क्या, सिग्मा। अब हमने यहाँ पे जो फार्मूले देखे हैं वो ये हैं कि दो प्रॉपर्टीज़ हैं। किसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल मीन की। म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ये विद रिप्लेसमेंट के लिए, और विदाउट के लिए सिग्मा एक्स बार सिग्मा ओवर एन अंडर रूट एन मनफी एन ओवर एन मनफी 1 अंडर रूट। कैपिटल एन भी हमें गिवन होता है, स्मॉल एन भी स्मॉल एन गिवन होगा। हमें चाहिए सिग्मा और सिग्मा एक्स बार, सिग्मा और सिग्मा एक्स बार, म्यू और म्यू एक्स बार। देखो
इन दोनों के फार्मूले कुछ मिल रहे हैं, क्योंकि ये मीन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार का, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का, ये मीन है पॉपुलेशन मीन, ये है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ ताकि पता होना चाहिए, ये है पॉपुलेशन मीन, ठीक है। और ये क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये क्या है, ये देखो म्यू से मुराद मीन, एक्स बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसे हम कहेंगे मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। और इसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। क्लियर, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार और स्टैंडर्डेशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के, ये प्रॉपर्टीज उस पर चेक की जा सकती हैं कि जो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो ठीक है या नहीं सही, ये निकाल के देख लें, ये प्रॉपर्टी होल्ड करे और ये, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं विद रिस्पेक्ट में ये और विदाउट में ये, तो इट्स मीन्स दैट आपने जो क्वेश्चन किया वो ठीक किया। अब फार्मूलाज आपको मैंने लिख दिए हैं। अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं छोटा सा लिखूंगा ताकि आपको क्वेश्चन को मैं समझा सकूं आसानी के लिए। मैं पॉपुलेशन ले लेता हूं 0 2 4, ये पॉपुलेशन है मेरी। पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज फॉर एग्जांपल 2 दिया गया, ठीक है। हमने यहाँ पे बनानी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल्स बनाएंगे। हमें पता है n की पावर स्मॉल n, क्योंकि ये मैं विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। कैपिटल N 3 है, स्मॉल n 2 है, ये हमारे पास 9 आ जाएगा। टोटल पॉसिबल 9 बनेंगे। तो 0 के साथ 0 आ जाएगा, 0 0, 0 के साथ 2 आ जाएगा, 0 के साथ 2 आ जाएगा, 0 के साथ 4 आ जाएगा, 0 के साथ, फिर इस पे आ जाएंगे 2 0 आ जाएगा, 2 0, 2 के साथ 2 आ जाएगा, 2 के साथ 2 आ जाएगा, 2 के साथ 4 आ जाएगा, तो 2 के साथ 4 आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा, 4 0, 4 2, 4 2 आ जाएगा, और 4 के साथ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाना क्या चाह रहे हैं वो ऊपर लिख देते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार की। दो टेबल बनेंगे, किसकी बना रहे हैं, मीन की, तो एक्स बार यहाँ पे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स बार भी लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स बार भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब एक्स बार मीन किसका, सैंपल्स का, ये तो सैंपल्स देंगे, मीन तो नहीं है, तो सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। 0 + 0 0 डिवाइड बाई 2 0, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0, तो 2 + 0 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, 4 + 0 4, 4 डिवाइड बाई 2 1, 2 + 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, 6 डिवाइड बाई 2 3, 4 डिवाइड बाई 2 2, 4 6 डिवाइड बाई 2 3, 4 + 4 8 डिवाइड बाई 2 4, ये हमारे पास मीन्स आ गए। अब जो रिपीट हो रहे हैं उसे एक बार ही लिखना है अपने। 0 आ गया मीन सबसे छोटा तरतीब के साथ, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 ये आ रहा है। 0 कितने टाइम आ रहा है, देखो 0 कितने टाइम, एक टाइम आ रहा है, कितने में से, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल यहाँ पे कितने हैं, 9 है, टोटल 9 है। 0 1 टाइम आ रहा है तो 1/9, 1 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 2 टाइम, 2/9, 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3, 3 टाइम आ रहा है तो 3/9, 3 टाइम, 3 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 2 टाइम, तो 2/9,
4 कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम, तो 1/9। देखो पी ऑफ एक्स बार आ गया, एक्स बार आ गया, पी ऑफ एक्स बार आ गया। अब हम प्रॉपर्टीज दोनों वेरीफाई करना चाहते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल मीन की। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू। देखो म्यू डालना भी ऐसे है, आप बेहतर समझते हैं मैथ वाले। तो सबसे पहले म्यू एक्स बार निकालते हैं। देखो म्यू ऑफ एक्स बार का फार्मूला क्या था, सम ऑफ एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार। देखो सम एक ऑपरेटर है, सम का मतलब ऐड तो कर लेंगे, हमें चाहिए क्या, एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार। एक्स बार हमारे पास है, पी ऑफ एक्स बार भी हमारे पास है, तो हम इन दोनों को जिनके दरमियान कोई साइन है उनके साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। तो एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सम का ऑपरेटर यूज करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 2/9, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 6/9, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 3 2 6, 4 1 4, 4/9। ये देखो मल्टीप्लाई कर, अब सम करना है एक्स पी एक्स। सबसे पहले एक्स बार पी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको सम करना है। इसको सम करें कितना आता है, देखो नीचे वाले सेम है तो ऊपर वालों को ऐड कर लें बस। 6 4 10 16 18, ये ऐड करेंगे तो 18/9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 18/9 आ रहा है। ये आ रहा है 18/9, 18 डिवाइड बाई 9 क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ये म्यू एक्स बार आ गया, ठीक है। अब म्यू निकालते हैं, म्यू किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा है सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, यानी पॉपुलेशन मीन किसके बराबर होता है, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन कितना है, पॉपुलेशन साइज हमारे पास ये दिया गया, पॉपुलेशन साइज हमारे पास है 3। सम ऑफ एक्स पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन हमारी ये थी 3, पॉपुलेशन हमने क्या करना है, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय पॉपुलेशन, एन से मुराद है पॉपुलेशन साइज, ये 3 दिया गया। एक्स से मुराद ऑटोमेटिक पॉपुलेशन ही होगी, पॉपुलेशन हमारे पास क्या है 0 2 4, तो सम ऑफ एक्स आपका एक्स ये है, इसको ऐड कर लेना है। 4 + 2 6, 6 + 0 6, तो 6 आ गया। 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। देखो म्यू का आंसर 2 आया है और म्यू एक्स बार का आंसर भी 2 आया है। इट्स मीन्स डैट पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई कि म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू। और एक बात और, ये जो लिखना है इसमें सामने नहीं लिख रहा, म्यू एक्स बार सबस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का मतलब यह है कि इसके नीचे, बिल्कुल नीचे लिखना है। जैसे वो आप लिखते नहीं हो μ1 μ2, अब μ1 को अगर ऐसे लिखें या μ2 को ऐसे लिखें, डेट्स नॉट फेयर। तो म्यू एक्स बार को म्यू एक्स बार यानी ये सबस्क्रिप्ट में ही लिखना है। सबस्क्रिप्ट होता क्या है, अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा, वो नीचे मतलब जो प्रोनाउंसिएशन वो बोल रहे होते हैं तो नीचे लाइनें चल रही होती, वो नीचे चल रही होती हैं। अगर यानी करेक्टर्स के मुंह के ऊपर चल रही हों तो डेट्स नॉट फेयर। तो सबस्क्रिप्ट जो है वो नीचे चलेंगे, बिल्कुल बॉटम ऑफ द एलईडी या बॉटम ऑफ द टीवी या बॉटम ऑफ द एलईडी, ठीक है। तो म्यू एक्स बार है, देखिए पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, म्यू एक्स बार 2 आ गया, म्यू भी आपका 2 आ गया, तो म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू हो गया, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी एंड असाइनमेंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि वीडियो टाइम 30 मिनट है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स कंप्लीटेड। अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास एक दिन है, एक दिन में आप देख लें, अगर लेक्चर में कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।